अध्याय 1। रक्त लौह का मूल्य। कायलन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी बाह की नसों में खून में घुला लोहा एक भयानक ठंडा दर्द बन गया। ये वो कीमत थी जो वो हर बार अपनी जादूगरी रक्त लौह जादू का उपयोग करने के लिए चुकाता था। उसका शिकार, एक मोटा और घमंडी कर संग्राहक, एक संकरी बदबूदार गली के कोने में छिपकर हाँफ रहा था। सूरजहीन शहर शैडोफॉल छायापतन पर हमेशा की तरह कालिख और सड़ांध का राज था। छत पर कायलन की आंखों ने उस अधेड़ व्यक्ति की हरकतें भांप ली थीं। मैंने कुछ नहीं चुराया, कर संग्राहक ने चीखा। उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। मंदिर के गार्ड ने मुझे फंसाया है। कायलन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे किराए पर लिया गया था, भुगतान किया गया था, और वो जानता था कि ऐसे मामले में निर्दोष या दोषी मायने नहीं रखता, केवल अनुबंध और खून मायने रखता था। उसने अपने दाएं हाथ को आगे बढ़ाया। असहनीय पीड़ा के बावजूद उसने अपने लहू से लौह को खींचने की कला पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी त्वचा के नीचे उसकी नसें और ऊतक सिकुड़ने लगे, जैसे धातु जम रही हो। रैवोस की गूंजती हुई आकर्षक आवाज़ उसके मन में उभरी, जिसने उसके हाल ही में हुए बंधन को एक दुस्वप्न बना दिया था। आह, फिर से वही क्रूरता। छोटे और कमज़ोर को मारने के लिए इतना संघर्ष। तुम अपनी सारी ताकत उन लोगों पर बर्बाद करते हो जो तुम्हें अपनी उंगली से कुचल देंगे, मेरे प्यारे कायलन। कायलन ने आंतरिक रूप से दांत पीसे। चुप रहो, उसने अपनी इच्छा शक्ति से आदेश दिया। तुम मुझे कैसे चुप कराओगे? तुम मेरा उपयोग करते हो और मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, तारांकन रैवोस ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। चलो, मुझे अंदर आने दो। मुझे अपने हाथों को उस आदमी के गले के चारों ओर छाया से कसने दो। ये तुम्हारे इस रक्त लौह से कहीं अधिक तीव्र होगा और तुम्हें अपनी हड्डी को नहीं तोड़ना पड़ेगा। उसकी बांह दर्द से फट रही थी, लेकिन कायलन ने रैवोस को मना कर दिया। अगर वो उसे 1 इंच भी नियंत्रण देता तो वो अपनी पूरी आत्मा को खो देता। अचानक कायलन ने गली के पत्थर की सतह से धूल भरी एक छोटी कील को अपनी ओर खींचा। उसने उसे अपने हाथ की हथेली में तब तक घुमाया जब तक कि वो एक पतला, काला और पूरी तरह से सीधा लौह का कांटा नहीं बन गया। कर संग्राहक, जो अभी भी गली में खड़ा था, भागने की तैयारी कर रहा था। कायलन ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने अंतिम प्रयास में शक्ति को बाह में केंद्रित किया। कांटा बिजली की गति से आगे बढ़ा। ये हवा को भेदता हुआ गया और सीधे कर संग्राहक की गर्दन की जुगुलर नस में धंस गया। कोई चीख नहीं, केवल एक गड़गड़ाहट। कायलन का दाहिना हाथ कांप रहा था। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था और उसने महसूस किया कि उसकी बाह के भीतर एक और रेशेदार अपारदर्शी परत जम गई है। दर्द की पराकाष्ठा पर था। रैवोस ने उसके मन में फुसफुसाया, तारांकन देखो। दर्द और बदले में क्या? एक छोटी सी हत्या। एक दिन तुम इतने कठोर हो जाओगे कि तुम हिल भी नहीं पाओगे। मुझे अपना मांस बनने दो और मैं तुम्हें अजेय बना दूंगी। कायलन ने नीचे देखा। कर संग्राहक मर चुका था और खून का एक छोटा काला पूल गली के पत्थरों पर फैल रहा था। कायलन ने धीरे धीरे अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और खून से लथपथ जमीन पर फेंक दिया। यह उसके अनुबंध का समापन था। लेकिन जैसे ही उसने जाने के लिए मुड़ा, उसे एक भयानक गंध महसूस हुई, देवता की सुगंध। एक गंध जो उसे पता थी कि इसका मतलब परेशानी है। मंदिर के कुत्ते आ गए, रैवोस ने खुशी से कहा। भागो शिकारी, या मरो। अब ये अधिक मज़ेदार होने वाला है। यह दृश्य कायलन के आंतरिक संघर्ष, रैवोस की खतरनाक उपस्थिति और उसके विनाशकारी जादू के मूल्य को स्थापित करता है।